अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह। अच्छा, आज जो हमने जो डिस्कस किया था ना, वो दिन में सेशन में वो क्या था, फेसबुक के ऐड कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए भाई पहली तो रिक्वायरमेंट है, फेसबुक का अकाउंट होना ज़रूरी है। फेसबुक का अकाउंट होगा, उसके बाद फेसबुक का पेज होगा, फिर उसके बाद फेसबुक पे आप अपना ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। बनाएंगे, बना के रन कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन किया था, कुछ लोगों ने फाइवर का अकाउंट बनाया था। अच्छा, फाइवर का जो था ना, मैं बता रहा हूँ, अगर फाइवर का आपने अकाउंट बनाया तो उसको एडिट कैसे कर सकते हैं ना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने सेलर अकाउंट है अगर आपका, अब आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद जो है आप गिग पे ऊपर जाएंगे, ठीक है। ठीक है, गिग पे जाके ना उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट कैसे कर सकते हैं, यहाँ से चूज किया, जो सा भी गिग है ना उसको यहाँ पे क्लिक किया, चूज कर लिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे राइट पे क्लिक किया और एडिट कर लिया, ठीक है। अब ये एडिट गिग के अलग टैब में खोल लिया, अब इस गिग को हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एडिट करेंगे और उसके बाद जो है फिर फाइनल आगे बढ़ते सेव करेंगे और सेव एंड रिव्यू कर लेंगे। तो गिग की प्राइस को रिव्यू करने के लिए एडिट कर सकते हैं, एसईओ टाइटल चेंज करने के लिए कर सकते हैं। तो बहुत, जब भी कोई काम एडिट का होगा तो हम उसको कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि एडिट करने से गिग की पूरी रैंकिंग खराब हो जाती है, कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपने आके उसकी प्राइस चेंज की तो मसला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये फाइवर जो है ना खुद एक्सप्लेन नहीं करता है कि इसकी रैंकिंग का क्या तरीका है, ठीक है। वो बताता है ऐसे गिग बना दो बस, लेकिन ये नहीं बताता एग्जैक्टली, ठीक है। वरना अगर एग्जैक्ट प्रोसीजर बताते तो हर बंदा वही करे। तो आप फॉर एग्जाम्पल इतने लोग, फॉर एग्जाम्पल इधर अगर मैं सिर्फ ये लिखूँ लोगो डिज़ाइन, तो कितने लोग हैं इस पे कैटेगरी में, मैं आके चेक करूँ तो इस पे कितने, 8,900 के करीब है। और अगर मैं यहाँ से सर्च करके जाऊँ कीवर्ड लोगो डिज़ाइन का मैंने सर्च किया तो कितने लोग आ रहे हैं, देखें भाई कितनी चीज़ आ रही है, 1,20,000 से ज़्यादा ना, ठीक है। अब 1,20,000 को अगर एक ही मेथड पता हो तो भाई हर का तो पहले पे आ नहीं सकता। तो भाई ये जो है ना, वो कोई भी वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ये नहीं बता सकता एग्जैक्टली ये करो, वो गाइड दे देता है कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। गिग जिन्होंने कोशिश की वो ठीक है, उसके अलावा जो है ना पहले नेट से भी सर्च कर लें, वीडियोस भी देख लेंगे भाई गिग कैसे बनना है, ठीक है। वैसे मैंने तो अपने उसमें बताया हुआ था, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करें कि मुख्तलिफ तरीकों से सीख लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, गिग रैंकिंग का भी जो है ना वो प्रोसीजर है, वो जो है चेंज भी हो गया अभी रिसेंटली ना कुछ। तो पहले तो ये जो था ना, मैं यकीन करें जब से देख रहा हूँ 1.5-2 महीने से, तो अक्सर जो लोग पहले पेज पे थे वो आगे नीचे पीछे हो गए, और जो नहीं थे वो भी आ गए, ठीक है, पहले और मुकाबले में। तो अभी चेंज करते रहते हैं, ठीक है, ये एग्जैक्टली नहीं बताएगा। अच्छा, उसको एडिट कर सकते हैं गिग को, अगर आपने अकाउंट बना लिया। अकाउंट नहीं बनाया तो भाई मेरी अगेन रिक्वेस्ट होती है कि भाई आप जो है उसको क्रिएट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा एक मसला ये रहता है भाई, पाकिस्तान में अक्सर का लाइट का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर उनके पास नेट का इशू है, ठीक है। तो बहुत सारे स्पेशली जगह लोग रहते हैं वहाँ पे नहीं चलता, तो उनकी क्लासें मिस हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि भाई यूट्यूब से जो भी लेक्चर मिल जाता है ना, कोशिश करें उसको एज इट इज ही ले लिया करें। वरना क्या है कि लेक्चर मिस हो जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो स्किल हमें नहीं आएगी, ठीक है, वो स्किल रह जाएगी। अच्छा, कुछ स्किल का मैंने आज दोपहर में जिक्र किया था कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें भाई फाइवर पे थोड़ा टाइम लगाना चाहिए, ठीक है। एक स्टार्ट एज ए स्टार्टिंग में आप एज ए न्यू कमर आपके लिए फाइवर बेहतर है, इसलिए इसमें बिट कम करनी होती है ज़्यादातर, तो वही है बिट, वही है बाय रिक्वेस्ट आपके पास 10 आएगी, ठीक है। उस पर इतना टाइम भी नहीं लगेगा भाई, इसलिए कि आप बाय द टाइम उसको रिप्लाई कर रहे होंगे तो इतना जल्दी वो खत्म हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद शो होगी, फिर जैसा आपने प्रोफाइल बनाया है और गिग बनाया हुआ है उसी हिसाब से शो भी होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर कोई इक्विवेलेंट शो हो, ठीक है, वो आप कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से ना, फिर अलग टाइमिंग में आती है। अच्छा, ये बातें उस वक्त समझ आएंगी, बहुत सारी मेरी बात जो है ना, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनको तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि भाई उन्होंने बनाया ही नहीं, बनाएंगे तो मसला आएगा। जैसे सुल्तान भाई ने बनाने की कोशिश की तो उनको समझ आया। अब क्या होता है कि भाई टर्म एंड कंडीशन जो इसकी फाइबर की है उस पर अगर कोई नहीं होता था ना गिग, तो वो उसको रिमूव भी कर देता है या बोलता है कि एडिट करो ना, ठीक है। तो अब उसके रीजन होते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करे कि भाई बंदा गिग बनाने का जो तरीका है ना पहले वो देखे, ठीक है। आसान सी चीज़ें हैं, उसके अंदर मिस्टेक हो सकती है शुरू में बनाते हुए, तो उसको देखे कि भाई बाकी लोगों ने गिग कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे का देखे जिसके सेल भी हुए हैं, ताकि उसको समझ आए कि भाई ये इस तरह का कम से कम गिग मुझे बनाना था। अब देखिए लोगो डिजाइन मैंने लिखा तो इसका गिग पहले पे आ रहा है, इसका यकीनन मतलब ये है कि इसका जो किया हुआ है ना काम, इसका गिग रैंकिंग से के रिलेटेड एसईओ वो बेहतर है, ठीक है। अभी देखिए हालांकि इसने 194 सेल किए हैं, लेकिन
41 क्यू में। इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल तो परफॉर्मेंस नॉर्मल है, लेकिन क्या है कि अभी चूंकि गेक रैंकिंग ऊपर आ गया तो उसको ऑर्डर ज्यादा मिलने लगे रिसेंटली। ठीक है, यानी कि जितने इसने जिंदगी में काम किए हैं उसके उसका कह लें इसको 40% या 25% 30% जो है इसका अभी ऑर्डर मिल गया इसको। तो इसने कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस की हैं इस केक के प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, एक तो फीडबैक इसका सही है, और उसके बाद क्या नाम है, ऑनलाइन हर वक्त रहता होगा, और उसके अलावा जो केक के ऐसे कीवर्ड हैं वो उसने सही चूज किए हुए। ठीक, तो ये इस वजह से ये ऊपर है। ठीक है, हालांकि इतना ज़्यादा पुराना प्रोफाइल नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से फिर देखना पड़ेगा कि भाई जो जो चीज़ें हैं ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे ना तो हमें आइडिया होगा भाई कैसे ऊपर आता है। ठीक है, वरना गूगल पे सर्च करके भी देखेंगे गिग रैंक कैसे ऊपर होगा। पहले तो गिग बनाना ज़रूरी है, उसके लिए प्रोफाइल होनी चाहिए, अकाउंट क्रिएशन होनी चाहिए, तो आगे आगे स्टेप जो है इसी तरह होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई और क्वेश्चन है कोई अभी कर ले, फिर मैं वरना चलता हूँ आज के टॉपिक पर। अभी पाकिस्तान में कल पता चलेगा ना यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट की, यूनिवर्सिटी का, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कब खुलेंगे। इसलिए बहुत सारे लड़के जो है वो एग्जाम के चक्कर में भी ना आ नहीं रहे। अच्छा, फिर अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमने क्या करना था। फेसबुक का ना हमने क्या पढ़ना था, ऐड कैसे बनाते हैं। ठीक है, और ऐड क्या होता है भाई, वो पेड होता है। पेड जो होता है, कोई भी चीज जो है ना सोशल मीडिया पे ऐड होगा वो फ्री नहीं है, वो पेड है। ठीक है, वो अलग बात है, आपको कूपन मिल जाए अलग बात है तो फ्री हो गया, लेकिन बेसिकली जो ऐड है वो हमेशा पेड होगा। अच्छा, हमने फेसबुक पेज बनाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो भी पेज अगर बनाया होगा तो उसको ओपन करेंगे। ठीक है, ऐड आप कहाँ कहाँ से बना सकते हैं ये हम देख लेते हैं सबसे पहले। अब देखें, ये जो प्लस है ना, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो क्या क्या हमें ऑप्शन देता है फेसबुक क्रिएट करने का। पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरी, लाइव इवेंट, पेज, ऐड, ग्रुप इवेंट, और उसके अलावा जो है, ठीक है, ये सारे ऑप्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। हमने ग्रुप बनाया था ऐसे ही बनाया था। ठीक है, हमने पहले पेज भी बनाया था वो ऐसे ही बनाया था। ठीक है, पोस्ट भी हमने यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरी जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रिएट करके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो है ऐड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी ऐड आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके अलावा जो है हम अपना पेज खोल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो पेज पे मैं जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेज है इस वक्त, डीजी स्किल नॉट टिकेट फ्रीलांसर। अब ये पेज है, अब इसके अंदर हमने पेज, जिस दिन पेज बनाना सीखा था, ठीक है, दो दफा हमने सीखा। एक दफा तो पहले बेसिक पेज बनाना सीखा था मेरे ख्याल से तीसरे सेशन में। फिर उसके बाद हमने सातवें या आठवें सेशन में हमने क्या सीखा था भाई, एडवांस लेवल पे पेज के अंदर मजीद जो चीजें हैं वो हमने सीखी थी। ठीक है, तो दो सेशन हम पेज के लिए वैसे कर चुके हैं। अच्छा, अब बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब इसमें ऐड सेंटर, ऐड सेंटर इधर से भी क्लिक कर सकते हैं ऐड बनाने के लिए, वहां से भी मैंने बताया था क्लिक कर सकते हैं प्लस के साइन से। उसके अलावा जो है, उसके अलावा जो है आप जो है पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बूस्ट भी पैसे दे के ही होता है, फ्री में नहीं होता ना। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आप जो है कहीं से भी जाएंगे, करना आपने वही काम है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ एड सेंटर पे, मैं क्लिक करता हूँ। अब फेसबुक का एड सेंटर पे मैं गया, मैंने इसको, ठीक है, अब यहाँ पे ये कहता है कि भाई ऐड पे ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन, इसके अंदर ऐड सेंटर की मेन स्क्रीन है। इसमें कहता है क्रिएट ऐड, यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्लिक करूंगा तो क्रिएट ऐड होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि अगर कोई पहले हमने ऐड रन किए हुए हैं तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। ठीक है, कि रीच कितने तक हुई, ठीक है, मतलब कितने लोगों तक ये पहुंचा था। ठीक है, कितने लिंक क्लिक हुए थे और कितने इंगेजमेंट हुई थी। इंगेजमेंट का क्या मतलब है भाई, लाइक है, कमेंट है, ठीक है, शेयर है, ये सारी चीजें इंगेजमेंट में कराएंगी। इधर से भी क्रिएट हो जाएगा। बूस्ट पोस्ट करनी है वो इधर से हो जाएगी। ठीक है, अभी जितनी भी चीज है ना ये पेड है। अच्छा, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यही चाहते हैं ना ऐड किसको दिखाना है, एक टीवी पे ऐड आप दिखाते हैं। ठीक है, वो तो कोई भी देख रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कपड़ों का ऐड दिखा रहे हैं लड़कों का, तो वो तो कोई भी देख रहा है। ठीक है,
अब जो भी टीवी देखेगा उसको वो देख रहा है, तो क्या होगा, वो टारगेट नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए वो इररेलेवेंट है वो ऐड। लेकिन यहाँ पे फेसबुक पे क्या है भाई, ऐड आप यूज कर सकते हो अपने ऑडियंस, ठीक है। अच्छा, अब इधर है दो चीजें टूल में, पेमेंट सेटिंग और टूल्स, ठीक है। तो हम दोनों देख लेते हैं। पहले ऑडियंस पे हम क्लिक करते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन होगी, ठीक है, इस ऐड की या इस पेज की। फिलहाल तो हम पेज की ऐड जो सेट करते हैं बाई डिफॉल्ट वही उठा लेता है वो, फिर उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। हमने क्लिक किया कि भाई ऑडियंस कौन होगी, ये पेज कौन देखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेज है DigiScale, ठीक है, फ्रीलांसर। अब ये कौन लोग होंगे, इसके ऑडियंस कौन होंगे, ठीक है। अब ये तो सबसे पहले ऑडियंस इसके वो लोग होंगे जो पाकिस्तान में रहते हैं, और वो सबसे पहली ऑडियंस है, क्योंकि डिजी स्किल पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान के लिए शुरू हुआ हुआ है। और उसके बाद जो है पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, वो भी इसके से लिंक है, वो भी जो है उसको कोर्स ले रहे हैं इसके, ठीक है। तो मैं क्रिएट ऑडियंस पे भी करूंगा, कर सकता हूँ, और अगर से मेरी पहले से ऑडियंस सेट है तो मैं एडिट पे करूंगा। अगर क्रिएट करेंगे तब भी वही चीज़ देगा तकरीबन, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें करके बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले आप जो क्या कर सकते हैं भाई, एज सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो जीजी स्किल का कोर्स ले रहा है उसकी एज कितनी है भाई, 15 कम अज कम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा एज की लिमिट नहीं है कोई, ठीक है। मैन वुमेन दोनों ले सकते हैं। तो यानी कि हमने पहले एज सेट कर लिया, फिर जेंडर सेट कर लिया, फिर लोकेशन, फिर कौन सी लोकेशन से वो डिजी स्किल का आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पाकिस्तान में एक किसी बर्गर शॉप का है, उसका वो फेसबुक बना रहे हैं, ठीक है, और एड रन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कराची में, तो उसका ऐड आपको लाहौर में दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कराची से लाहौर बर्गर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐड आपको क्या चूज करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कराची के इलाके में बहादराबाद में फॉर एग्जाम्पल, तो आप बहादराबाद से रिलेटेड 5 किलोमीटर के अंदर अंदर वो ऐड शो करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि भाई आपका ऐड ऐसे इररेलेवेंट लोग नहीं देखेंगे जिनको ऑर्डर नहीं करना है। इंगेजमेंट है, लाइक है, कमेंट है, ठीक है, और उसके अलावा पोस्ट है, और एक्टिविटी जो है ना, एक मिनट उसके पहले ये मैं कंप्लीट कर लूँ ना, फिर मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम जो काम कर रहे होते हैं ना, ये जो ऑडियंस चूज करना है, ये है टारगेटिंग। टारगेटिंग किससे आती है कि भाई आपका कस्टमर कहाँ है, ठीक है, और आप किसको सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक इस वक्त स्टूडेंट बिरयानी अगर कराची में मौजूद है, तो वो जो है ना आगे जाके अमेरिका में डिलीवर नहीं कर सकती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो उसका कस्टमर भले वो 50 दफा उसने खाया हो स्टूडेंट बिरयानी, तो वो नहीं उसको डिलीवर कर सकती, तो उसको जरूरी नहीं है उसको ऐड दिखाए ना। तो ऐड दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो किस जगह पर किस जगह पर जाए, ठीक है, उसका कस्टमर हो मौजूद, तो वो देखे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सऊदीया में, और अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा मुझे ऐड दिखाता है फेसबुक, तो इसका क्या मतलब है, वो ऐड उनका जो है वेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो ऐड उसको दिखाए जो उस वक्त उसके रेडियस में आए जहाँ वो सर्विस डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अब एक फॉर एग्जांपल स्कूल है, वो अपना ऐड बनाता है, या कोई कोचिंग सेंटर है, या कोई ब्रांड है, ठीक है, तो वो उस जगह डिलीवरी नहीं करता, तो उसको दिखाने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या करना है कि ये उसी जगह पे जाना है ना, एग्जैक्टली सेम जगह पे हमें जाना है जहाँ पे हमारा कस्टमर भी हो और हमारी सर्विस भी हो। तो इसलिए और ये जो है ना, हमें टारगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम टारगेट सही करेंगे ना, तो क्या होगा, जो राइट रेलिवेंट लोग हैं वो देखेंगे। जब रेलिवेंट देखेंगे तो उसका क्या मतलब है, चांसेस ज़्यादा हैं कि ऑर्डर देने के, आपके ना ऑर्डर आपको मिलने के या लीड जनरेशन होने के। लेकिन अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐड चला दिया, टारगेट आपने चूज नहीं किया सही से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप है, डिलीवरी है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर आप डिलीवर नहीं करते, आपने ऑडियंस चूज नहीं की, तो डिफॉल्ट में वो ऑडियंस चूज है, वो सबको दिखा रहा है फेसबुक वो ऐड। फॉर एग्जांपल जो अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, उनको भी ऐड दिखा रहा है, तो क्या होगा, ऐड के पैसे आपके खत्म हो जाएंगे, जितने को दिखाना था वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, और रेलिवेंट लोगों ने देखा नहीं होगा, तो क्या होगा, वो आपकी जो कंपेन बनेगी वो एकदम बेकार हो जाएगी, क्योंकि मनी वेस्ट हो गई है। आपने सोचा होगा कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिए 5,000 रुपए, आपने सोचा होगा मुझे ऑर्डर कम से कम मिल जाएंगे इससे, ठीक है। तो उसके बाद पता चला ऑर्डर आपको 100 रुपए के भी नहीं मिले, क्योंकि वो आपने कंपेन सही नहीं की थी। और ये बहुत सारे लोगों के साथ मसला होता है, जब वो गूगल एडवर्ड्स पे भी कंपेन चलाते हैं, लगाते हैं, या फेसबुक पे भी लगाते हैं, और फिर वो देखते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता ऐड बनाने का, वो टारगेट सही नहीं सेट करते, ठीक है। तो उनके पास जो होता है कि ऑडियंस ऐड तो आ जाते हैं, लोग तो देख लेते हैं, इंप्रेशन आ गए, लेकिन रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। कोई बंदा उस वक्त क्लिक करेगा ना जब उसकी रेलिवेंसी होगी,
ठीक है, और वो अगर क्लिक कर भी दे और रेलिवेंट नहीं है तो उसको पता है वो आगे जाके ऑर्डर नहीं करेगा, जब ऑर्डर नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है या कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है, तो उसके बाद जो होगा वो क्या होगा कि भाई वो आपका एड वेस्ट चला जाएगा, इंप्रेशन से क्लिक भी हो गया, क्लिक भी हो गया, क्लिक के बाद आगे ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो आपको सबसे पहले जो है कोई भी एड बनाने से पहले आपको उसका भाई ये गोल पता होना चाहिए कि भाई कंपेन क्या करेगा, और उसके बाद जो है आपको टारगेट जो है उसी हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ये फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो अपना पेज बनाया होगा उसका भी तो कोई ना कोई ऑडियंस सोचा होगा ना, ठीक है भाई, ये क्या है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, कोई बिजनेस सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो उसका होगा। तो ये अच्छा, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी ऑडियंस जो हो वो कराची से हो, तो मैं क्या करूँगा, कराची लिखूंगा तो ये शो करेगा भाई कराची है, ठीक है, मैं उसको चूज कर सकता हूँ। एक मिनट, कराची में हर देना बाई डिफॉल्ट में था या नहीं था, यूरोप, हाँ कराची इसमें पहले से है ना। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल लाहौर यूज करता हूँ, ठीक है, अब लाहौर मैंने चूज कर लिया, तो यहाँ पे जो है ना ये इंक्रीज होगी तादाद, यानी कि ये फेसबुक क्या बताता है कि कितनों तक रीच हो सकती है, रीच का मतलब है भाई कितने लोगों तक पहुंच सकता है, और ये कैसे बताता है भाई कि कितने लाहौर से अकाउंट बने हुए हैं फेसबुक के इस वक्त, ठीक है, तो इसमें तकरीबन 10 लाख यूजर फेसबुक के लाहौर से थे, इसलिए पहले 7 लाख, ये 30 लाख के करीब था, ये 740 मिलियन था, इसलिए काफी जो है ना वो चूज हुआ हुआ है, यूरोप भी चूज हुआ हुआ है, अमेरिका भी चूज हुआ हुआ है, तो असल यूजर तो यहीं से, ठीक है, फिर कनाडा भी, फिर बाकी जो ममालिक मैंने चूज किए हुए ना, ठीक है, जब आप चूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या होगा, एक फॉर एक एग्जाम्पल है, एक ब्रांड के लिए आप चूज कर रहे हैं, एक बर्गर शॉप, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक मॉल है, उसकी ऑडियंस चूज कर रहे हैं, तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कराची में वहाँ लकी वन के सबके लिए बना रहे हैं, ठीक है, अब तो अब उसको जरूरी नहीं है आप शो कराएंगे हैदराबाद में या इस्लामाबाद में या वो, आपका टारगेट क्या होगा भाई, लकी वन कराची में के लोग देखें, आप जब चूज करेंगे तो विद इन उसके 40 किलोमीटर के अंदर अंदर रेडियस में जो लोग होंगे वो उसको ऐड देख सके, ठीक है, कोई अपनी कंपेन लगाता है और वो चलाता है, तो इस तरह जो है ना आपने बिल्कुल राइट टारगेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये आपने सेट कर लिया, क्या क्या सेट किया, पहले एज, डेमोग्राफिक के हिसाब से एज, जेंडर और लोकेशन आपने सेट कर लिया, ठीक है, ये 3 चीजें सेट करने के बाद जो है आप अपडेट ऑडियंस कर सकते हैं, या जो क्रिएट पहली दफा कर रहे होंगे तो वैसे ही इसमें सेव नहीं होगा ना। अच्छा, अब आप आ जाए बैक करके, उसके बाद हम जाते हैं दोबारा इसमें एड सेंटर में। अच्छा, हमने क्या किया यहाँ से, क्या नाम है, ऑडियंस हमने पहले देख ली, अब पेमेंट सेटिंग है ना, ठीक है, यहाँ से पेमेंट सेटिंग पे हमने जब क्लिक किया है तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जब स्क्रीन आएगी तो उसके लिए। अच्छा, जो चीज हम क्रिएट करेंगे फेसबुक एड मैनेजर के जरिए वो ऐड होगा, फेसबुक पोस्ट जो होता है ना, बूस्ट जो करना होता है वो उसके बगैर भी हो जाता है, ठीक है। अब बूस्ट और उसमें ऐड में भी डिफरेंस है, ठीक है, मुख्तलिफ, लेकिन मेजर डिफरेंस यही है कि भाई जो एड्स के और गोल के साथ आप करते हैं वो आपका फेसबुक जो है वो एड्स मैनेजर की यूज करता है, वो फेसबुक ऐड है, ठीक है। अच्छा, आप कार्ड, आपको क्या करना है, ये क्लिक स्क्रीन आ गई, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड पेमेंट मेथड है, ठीक है, आपने यहाँ पे किया ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है, अब फिर आपको स्क्रीन दे देगा, आप अपने कार्ड की डिटेल जो है, ठीक है, नेम ऑन कार्ड डालेंगे, कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, सिक्योरिटी कोड, ये होता है लास्ट 3 डिजिट, जो कार्ड पे पीछे बैक साइड पे जो लिखा होता है ना वो, ठीक है। आज किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि हमने तो ऐड डाला लेकिन ये आया नहीं, सिक्योरिटी कोड का एरर दे रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भाई जब एरर आ रहा है तो उसका क्या, और एरर को आप पढ़ें पहले, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना
अच्छा, आप ये चेंज कर सकते हैं। अब ये जो कंट्री है उसके हिसाब से बाई डिफ़ॉल्ट जहाँ से आप लॉगिन है वही शो हो रहा होता है, ठीक है? वरना आप कंट्री दूसरी भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर फेसबुक का कूपन है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे कार्ड की डिटेल डाली, कंटिन्यू करेंगे तो आपका कार्ड इससे लिंक हो जाएगा, ठीक है? फिलहाल तो मैं अभी कार्ड नहीं लिंक कर रहा, ठीक है? मैं ये बता रहा हूँ कि भाई कार्ड आप इससे लिंक कर सकते हैं। कार्ड लिंक कर लिया, उसके बाद जो है आप ऐड जो है क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम वापस आते हैं उसी पे दोबारा। अच्छा, अब ऐड अकाउंट की सेटिंग है। ऐड अकाउंट आप क्या कर सकते हैं भाई, अपना जो ऐड अकाउंट नेम है वो यहाँ टाइप करेंगे, टाइम जोन है वो चेंज कर सकते हैं, करेंसी जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? कोई सी भी चूज कर सकते हैं जो भी है ना, बाई डिफॉल्ट ये आपके कंट्री का जिससे अकाउंट है ना वहाँ उससे लगाता है। बाकी बिजनेस नेम डाल सकते हैं अगर बिजनेस के हिसाब से, ठीक है? बाकी डिटेल आपने डाल दी, कंट्री चूज कर लिया, टैक्स आईडी नंबर है, ठीक है? अगर ये सब नहीं है तो आप बिजनेस के अकाउंट नहीं है तो आप ये इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है? अच्छा, और एजेंसी है तो एजेंसी के लिए कर देंगे, नहीं है तो नहीं, बाकी ठीक है ये आप चूज़ कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है हम वापस उसमें आ जाएंगे, वरना ऐड मैनेजर पे से वापस उस पे आते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ना फिल फिलहाल ऐड मैनेजर की स्क्रीन से बैक करते हैं। अब हमने ऐड कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? ये 2 चीज़ें हमने कर दी, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, क्रिएट ऐड यहाँ से या यहाँ से या प्लस से ना। अब ऐड क्रिएट जब हम करेंगे तो वो सबसे पहले पूछता है भाई गोल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये मार्केटिंग एक्टिविटी है। मार्केटिंग एक्टिविटी जब होगी तो उसका कोई ना कोई गोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको ऐसे पैसे नहीं दे देता कि भाई मैं पैसे लगाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 लाख रुपए लगाना चाह रहा हूँ, कोई मार्केटिंग कैंपेन है, ठीक है? तो अब वो आपको बताएगा कि भाई मैं ये चाहता हूँ। ऐसा नहीं होगा वो आपको बताएगा भाई ये लो 1 लाख रुपए फेसबुक पे लगा दो या गूगल एड पे लगा दो। वो बोलेगा भाई मैं अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना चाहता हूँ, या वो बोलेगा मैं बहुत ज़्यादा लीड कराना चाहता हूँ, ठीक है? या अपना पेज का प्रमोशन कराना चाह रहा हूँ, या मैं अपनी पोस्ट को बूस्ट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इनमें से कोई एक चीज़ हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल जो है आप कहते हैं गेट मोर वेबसाइट विजिटर, आपको ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, ठीक है? तो और वो आपका बजट है फॉर एग्जाम्पल 1 महीने का 1 लाख रुपए, ठीक है? तो 1 लाख आपने लिए, अब आपको 30 डेज में कैसे स्पेंड कर सकते हैं? आप डेली बजट के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं भाई कि 3,000 रुपए रोजाना लगे, ठीक है? तो उसके बाद 3,300 रोजाना लगे तो हो जाएगा वो क्लियर, ठीक है? अच्छा, अब आपने फिर किया गोल सेट कर लिया, इनमें से गोल कैसे सेट हो जाएगा, किसी पे भी क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब ऐड जो है फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बाई फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन जो है ना ये आ रही है लिखी हुई ना यहाँ पे, जो मेरा पेज था, ठीक उसी हिसाब से आ रही है डिस्क्रिप्शन ऐड क्रिएटिविटी, और ये प्रीव्यू भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? अब ऐड कैसे बना सकते हैं, आपको याद होगा कि मैंने शुरू की क्लासेस में बताया था कि आप ऐड बनाने के लिए क्या करें, अगर फोटोशॉप आता है तो उस पर अच्छा सा ऐड बना लें, नहीं आता तो आप आ जाए कैनवा पे क्रिएट डिज़ाइन आ जाए, और उसके बाद भाई आप क्या कर लें भाई, लिखें फेसबुक ऐड, ठीक है? तो ये डायरेक्ट आपको फेसबुक ऐड का साइज दे देगा और उस पर आप बना सकते हैं, ठीक है? अब मैंने सुबह एक एग्जाम्पल ली थी ऐड बनाने के लिए, मेरे हाथ से बर्गर की दी थी, तो अगर वो अच्छी सी कोई है तो वरना वही बात दोबारा मैं बता देता हूँ, वो आसान था ना बर्गर वाला। ये पिज्ज़ा से देख लेते हैं, और एग्जाम्पल ये पिज्ज़ा का ऐड मुझे बनाना है, ठीक है? अब आपने फॉर एग्जाम्पल ऐड बनाया है पिज़्ज़ा का ना, ठीक है? अब इसको आपने इनमें से कोई सा भी ले लिया, ठीक है? अब आपने फॉर एग्जांपल ये ऐड बना लिया, ठीक है? ऐड वीडियो में भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, ये ऐड बना के आपने डाउनलोड किया और फिर जाके फॉर एग्जांपल इधर, ठीक है? आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और फॉर एग्जांपल यहाँ से अपलोड करके यहाँ पे अब वो ऐड ले आएंगे, यहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी इस ऐड की, यहाँ से अपलोड करके आपने वो ऐड ले लिया, ठीक है? तो ऐड लिखने डालने के बाद यहाँ पे आप जो है हेडलाइन लिखी कि भाई इस ऐड की हेडलाइन क्या होनी चाहिए, ठीक है?
वेबसाइट है जो उसका यूआरएल आपने दिया, ठीक है, क्योंकि आप गोल भी क्या दे रहे हैं फिलहाल कि आपका गोल क्या है, वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना है ना, ठीक है, तो उसमें आपने इधर अपना वेबसाइट का दे दिया, ठीक है। उसके अलावा जो है ऑडियंस आपने चूज नहीं की हुई तो दोबारा इधर से चूज कर लेंगे, एडिट कर सकते हैं अगर चूज की हुई है और कोई है, ठीक है। फिर ये ऐड आप कैसे चलाना है भाई, इस ऐड को चलाते रहो 1 महीने तक, ठीक है, तो उसमें आप क्या एंड डेट जो है वो कर लेंगे। अगर आपको सिर्फ ये होगा सिर्फ ऐड चलाते रहो, खुद ही आप स्टॉप करना चाहेंगे तो कर देंगे, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, डेट कब शुरू होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 5 डेज लिखा हुआ है, तो आज ऐड क्रिएट करेंगे तो 5 दिन तक, वो 11 तारीख तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब डेली बजट आप सेट कर सकते हैं भाई, करेंसी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे है ना, मैं चेंज लिखूंगा तो करेंसी चेंज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कंट्री चेंज हो गया, करेंसी चेंज हो गया, ठीक है। इसको स्क्रॉल करके ड्रॉप डाउन से आप चेंज भी कर सकते हैं, कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, करेंसी भी चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल। और फिर उसके अलावा डेली का बजट ये दे रहा है 350 फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, शायद ये लिमिट है मेरे ख्याल से $1 एक दिन में कम अज कम जो है ना उसका ऐड का, पर डे का, उससे कम का ऐड नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये फिर आगे प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए भाई, कि ये ऐड चलना कहाँ चाहिए, ठीक है, तो ये प्लेसमेंट में दे रहा है कि भाई कहाँ पे, क्योंकि ये कंपनी सेम है, फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम तीनों कंपनी एक है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है प्लेस कहाँ करना ही है, ठीक है। आप अब बाई डिफॉल्ट ये तीनों है, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम को हटाना है तो आप हटा दें, इंस्टाग्राम पे नहीं चलाना, मैसेंजर पे नहीं चलाना तो फेसबुक पे चलाएगा, ठीक है। या आप तीनों चूज कर सकते हैं, जो भी है आपको रिक्वायरमेंट हो, आपकी क्लाइंट क्या है तीनों पे चलाओ, आप तीनों पे चलाओगे, वो क्या है एक पे चलाओ आप एक पे चलाओगे, ठीक है। तो ये सारी प्लेसमेंट भी हो गया, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे ना आपको जो नज़र आ रहा होता है आगे, इसके साथ साथ स्क्रीन पे प्रीव्यू का ऑप्शन, फॉर एग्जांपल ऐड जब बनेगा ना तो आप क्या देखेंगे, ऐड प्रीव्यू है। अब ये प्रीव्यू आपको पता है कि अब लोग, गारंटी नहीं है कि वो आपका ऐड कहाँ से देखेंगे। एक एग्जांपल है, वो वही पेज अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से देख सकता है, आपका फेसबुक व्यू कर रहा है, या वो देख रहा है कि अपने मोबाइल से देख रहा है, ठीक है। और मोबाइल भी कितने तरह के होते हैं, ठीक है, तो किसी भी, तो कोई गारंटी तो हम दे नहीं सकते कि वो कहाँ पे देखेगा, लेकिन हमें क्या करना है भाई, ऐड बनाते हुए वो चीज देख लेना चाहिए कि प्रीव्यू के वो कैसा आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सी ऑल प्रीव्यू, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो हम ऐड बना रहे हैं ये कैसा लगता है, किस, अगर फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे है तो कहाँ कैसा आएगा, इंस्टाग्राम पे है तो कैसा आएगा, मैसेंजर पे है ये तो कैसा आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम लेता है लोड होते हुए। अब फॉर एग्जांपल फेसबुक भी कहाँ कहाँ से लोग एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप से, मोबाइल से, ठीक है। तो ये अब लोड हो रहा है ऐसा ऐसा ना। अब डेस्कटॉप राइट कॉलम ये है, फिर डेस्कटॉप न्यूज फीड पे ऐसा आएगा, पीछे होगा, ठीक है, ये इस तरह की डिटेल आ रही है, ठीक है। पहला ही आ गया ये, फिर दूसरा न्यूज फीड पे अगर आ रहा है तो ऐसा होगा, और मोबाइल न्यूज फीड पे आ रहा है तो इस तरह का शो होगा, इंस्टेंट आर्टिकल है तो ऐसा होगा, इंस्टेंट आर्टिकल बॉटम में इसका प्रीव्यू अभी नहीं मौजूद। फिर उसके बाद इन स्ट्रीम वीडियो पे अगर है तो वो इस तरह का आएगा डिस्प्ले। उसके अलावा फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो मोबाइल पे है तो इस तरह का आएगा, डेस्कटॉप मार्केट प्लेस पे है तो इस तरह का है, मोबाइल मार्केट प्लेस पे है तो इस तरह का है, सजेस्टेड फेसबुक की वीडियो है तो इस तरह का आएगा, मोबाइल पे है तो इस तरह का आएगा, ठीक है। तो जनरल सर्च सर्च अगर कर रहा है तो इस तरह का दे देगा, ठीक है। तो ये है प्लेटफॉर्म किसके, फेसबुक के, ठीक है। ये ऐड कैसा आना चाहिए। फिर उसके बाद अगर ये उस पे देगा, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे देगा, तो इंस्टाग्राम पे ये कैसे आएगा, ठीक है, ये मुख्तलिफ, अगर फीड पे है इंस्टाग्राम की तो ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर क्या नाम है, इंस्टाग्राम की नॉर्मल है तो इस तरह आएगा, और स्टोरीज में इस तरह का आएगा, ठीक है। तो ये आपको देख लेना चाहिए कि भाई आउटपुट कैसे है, और अगर मैसेंजर है तो मैसेंजर पे इस तरह का ये ऐड है, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि भाई ऐड में अपना डिस्प्ले अगर हो रहा है तो वो किस तरह का हो रहा है, अगर, ताकि आपको पता हो, ये ना हो कि भाई आपने क्लाइंट के लिए ऐड बनाया, रन कर दिया कंपेन और आपको पता ही नहीं था ऐड कैसा आ रहा था, ठीक है। इसलिए हमने रिपोर्ट देनी होती है ना, जब भी हम किसी के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसको रिपोर्ट देंगे, भाई आपका ऐड ऐसे चला, स्क्रीनशॉट देते हैं, ठीक है, उसकी एक्चुअल वो देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं उसको कैसा आया ना, ठीक है। ये आपने सारे प्रीव्यूज देख लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद ये जो है ना एस्टिमेटेड बजट, आप जैसे इधर से इंक्रीज करते हैं ना यहाँ से बजट, तो ये भी इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे भी, कि अभी ये कह रहा है कि जब इतने पैसे आप लगा रहे हैं ना, कितने यहाँ पे डाले 350 ना, तो ये कह रहा है कि अगर आप 363 से 1,000 रुपए तक लगाते हैं, ठीक है, तो ये जितने पैसे लगाते हैं तो इतने, यानी 363 से 1,000 लोग देखेंगे, कितने पैसे जब लगाए हैं आपने, जब आपने 300-350 रुपए लगाए हैं, ठीक है। अच्छा, और कितने दिन तक, 5 दिन तक, 5 दिन तक आपने बजट लगा लिया कि 1,750 रुपए टोटल में कितने लोगों को दिखाएगा, कम अज कम भी
363 363 से वो 1000 लोगों को दिखाएगा। ठीक है, और क्या है कि आपके लिंक क्लिक के चांसेस कितने हैं, 15 से 44। ठीक है, अब ये इनके पास होता है डेटा, उससे ये बता दे सकते हैं अगर इतने लोगों तक रीच होती है तो यूजुअली इतने रेशो होता है, क्लिक थ्रू रेशो इतना है। ठीक है, इतने इंप्रेशन पे इतना क्लिक थ्रू रेशो आता है। ठीक है, अच्छा बाकी जो है यहाँ पे जब ऐड बनाए तो आप यहाँ पे डिटेल भी पढ़ लिया करें क्लिक करके, भाई ये क्या है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा ना, तो ताकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए ना यहाँ से। ठीक है, तो कोशिश ये होती है कि जब आप शुरू में बताएं ना तो एक एक चीज को पढ़ें कि भाई ये क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। ठीक है, लर्न मोर करके बाकी भी डिटेल देखें। ठीक है, देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा आपका ऐड है, आप यहाँ से प्रोमोट पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐड चल जाएगा। अभी तो हमने तो पेमेंट नहीं लगाई ना, अगर पेमेंट की हुई होगी इधर से तो ये आपका ऐड पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐड पोस्ट होने के बाद जो है आपको उसकी जो है इनसाइट भी देख सकते हैं बाद में, जैसे इनसाइट हमने पहले देखा था ना, उसकी कंपेन की डिटेल भी हमें पता। ये सारा काम कहाँ हो रहा है, फेसबुक एड मैनेजर के जरिए हो रहा है। ठीक है, फेसबुक एड मैनेजर हमने देखा, उसमें क्या था भाई कि फॉर एग्जाम्पल जो अकाउंट की डिटेल थी वो यहाँ आ रही थी, पेजेस था, पेमेंट सेटिंग थी, पेमेंट सेटिंग हमने देखी कि पेमेंट कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना। अच्छा, अब ये है कि आप अपना एक फेसबुक पेज बनाएं, उसका एक ऐड बनाएं। ठीक है, और ऐड बनाने के बाद जो है भले वो कार्ड लिंक ना करें, कार्ड लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कार्ड लिंक करेंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है, और करेंगे तो वो चार्ज होना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो सिर्फ आप उसके बगैर ही बनाए, अभी ये इन्होंने चेंजेस किया है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, काफ़ी दफ़ा ये चेंज कर चुके हैं कि फेसबुक ऐड जो है किस तरह बनता था, अभी रिसेंटली ये चेंज हुआ है। तो कभी अगर आप यूट्यूब में देखेंगे ना, तो अगर कोई पुरानी वीडियो होगी तो वो ऐसे नहीं बताएगी जैसा अभी हमने देखा है, क्योंकि अब ये इसी तरह बन सकता है ऐड, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह हम यहाँ पे ऐड बनाना हमने देखा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और भी हैं, इनसाइट वगैरह। अब मसला ये ना कि हमारे पास कोई ऐसा पेज मौजूद नहीं है जिसके बहुत ज़्यादा वो डिटेल मौजूद हो। ठीक है, मेरे जितने पेजेस हैं वो ज़्यादातर नए हैं। ठीक है, उसके इतने ज़्यादा है नहीं, तो हमें जो पेज के ऊपर कभी भी कोई काम करते हैं ना, तो कोशिश ये करेंगे कि भाई जिसके क्लाइंट का ज़्यादातर पेज ऐसा होगा भाई जिसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे, उसके पेजेस के लाइक फैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी, लाइक ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो उनका जो है आप बेहतर तरीके से पूरा इंसाइट देख सकते हैं। अब डेटा तो होता है इनसाइट का, ये हमारे पास इनसाइट का डेटा आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि भाई अब ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं है, ज़्यादा इसके अंदर, तो क्या होगा कि भाई वो डेटा जो है इतना यूजफुल नज़र नहीं आता। इनसाइट मैंने वैसे इस दफ़ा बताया था पिछली दफ़ा में। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है इनसाइट के अंदर। भाई क्या है, ऐड से लेके फॉलोवर से लेके लाइक से रीच से पेज व्यू से, ये तमाम जो है ना लेवल तक मौजूद हैं। ठीक है, मैं तो ये आपको बता देगा कि भाई एक्शन कितने हुए पेज पे, पेज व्यूज कितना है, ये सारी डिटेल ना आप चूज कर सकते हैं। लास्ट 7 डेज है, लास्ट उसके बाद एक दिन का कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन पहले का कर सकते हैं, आज का कर सकते हैं, और लास्ट 28 डेज का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिटेल वो बता देगा। एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हैं जिससे आपको ये फर्दर डिटेल बता देगा कि क्या है, कौन सी वक्त पोस्ट होती है। ठीक है, किस वक्त पोस्ट करनी चाहिए, इंगेजमेंट ज़्यादा कब हुई। अब ये देखें, ये बेहतर ये होता है ना कि कोई अकाउंट पुराना हो जाए ना, तो उसके अंदर और उसके अंदर ज़्यादा फैन भी है तो आपको अच्छा वो डेटा मिलता है, फिर उसको आप एनालाइज करते हैं, उसके बाद जो है ना आप वो करते हैं। अभी आप में से अक्सर लोगों ने पेज बनाए होंगे, ठीक है, वो नए पेज होंगे, कुछ का पुराने होंगे, वो देख सकते हैं। ठीक है, तो या फिर जो ऐसा ऐसा किसी का अकाउंट है जिससे वो मिल सकते हैं हेल्प, वरना अपना ही अकाउंट बनाए, कुछ कोशिश करें कि भाई वो उसके फॉलोवर लाइक 50 या 100 के करीब हो जाए। ठीक है, फैमिली वगैरह से फ्रेंड में रिक्वेस्ट करें कि वो लाइक कर लेंगे, तो क्या होगा, कुछ पोस्ट करें 8-10 दिन, उसके बाद इसकी एक्टिविटी देखें, तो आपको ये इंसाइट भी है, क्योंकि ये इंसाइट ज़रूरी है। हमने ऐड तो बना लिया, फॉर एग्जांपल ऐड बना लिया, अब हमें क्या पता चल रहा है उसका क्या हुआ। ठीक है, अगर आपका ऐड ज़्यादा लोगों ने देखा है तो उसके बाद ये आप इंसाइट से ही देखेंगे ना सारी चीज़ें, कि उसके बाद क्या हुआ, पेड का क्या था, ऑर्गेनिक का क्या था, ये सारी जो है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई ऐड बनाया हुआ था तो उसकी उसके साथ जो है इंफॉर्मेशन क्या हुई उसकी। अच्छा, और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ लाइक यूज़ करता हूँ तो लाइक किस वक्त हुए, ठीक है, कौन सा टाइम था। ठीक है, पेज लाइक कितने थे, टोटल पेज लाइक एक दिन के कितने हैं, और फिर उसके बाद जो है पेज लाइक कहाँ से आए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन ना यहाँ पे होंगी। आप डेट भी चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कौन सी डेट से कब तक। ठीक है, ये डेट सिलेक्शन के बाद आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। तो इनसाइट जो है ना, यकीन करें जितना ज़्यादा आप इस पर टाइम लगाएंगे उसके लिए आपको उतना ज़्यादा इसको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये पोस्ट जो है, या ये जो जो मैंने एक्टिविटी की थी इसके साथ साथ जो है
ये जो मुझे मेरा रिजल्ट आया, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के लिए ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 5 लाख लोग जो है ना उसके पेज पर हैं, ठीक है। तो अब उसका डेटा बहुत यूजफुल होगा। फिर आप देखेंगे कि भाई आपने जो काम किया था उसका, फॉर एग्जांपल आपने ऐड चलाए, फॉर एग्जांपल एक क्वार्टर में 4 महीने में आपने कोई 4 ऐड चलाए, ठीक है। और उसका कि कोई ऐड आपने 2 वीक के लिए चलाया, कोई 1 वीक के चलाया, अब हर की एक्टिविटी होगी। तो उससे आपको ये समझ आएगा कि भाई आपने की जो लाइक कितने हुए, शेयर कितने हुए, एंगेजमेंट कितने हुए, वेब ट्रैफिक कितना पड़ा, ठीक है। और एक एक चीज डिटेल आपके पास जब आ जाएगी तो आपको ये समझ आएगा, हाँ तो भाई मैंने ये जो थी रिपोर्ट, और बाकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट भी होगी। फिर वो आगे चला में जब आपका ये ऐड भी होगा तो उसके साथ साथ उसकी पूरी रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी कि भाई इस ऐड की ये एक्टिविटी हुई थी। अब हमारे पास तो इधर अभी बना हुआ भी नहीं है, एक भी ऐड हमने पोस्ट किया नहीं है, तो फिलहाल तो ये एक नॉर्मल पेज है ना, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि भाई अपना एक पेज बनाएं, पेज नहीं बनाया हो तो पेज बनाएं, और कोशिश करेंगे भाई उसकी कुछ तकरीबन 30-40 लोग उसको फॉलो करने वाले बन जाएं उस पेज के। फिर उसके बाद आप पोस्ट भी कर लें, कोई 10-15 पोस्ट बना के उस पर डाल लें, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपनी ये इनसाइट इसको चेक करें, ठीक है। उसके बाद आपको इनसाइट का काम सही से समझ आएगा, ठीक है। वरना यूजुअली होता है कि भाई लोग अपना पेज तो आपको नहीं देंगे कि आपको फॉरन एडमिन बना लें, ठीक है। तो अगर कोई एडमिन बना लेगा तब तो आप देख सकते हैं इनसाइट वगैरह उसके पेज की, वरना जो है उसके बगैर नहीं दे सकते। या कोई एक्सपोर्ट करके अपनी फाइल आपको दे दे तो आप उसको देख सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। बस ये था, ये लेक्चर टोटल हमने जो आज डिस्कस किया ना, और उसके अलावा क्वेश्चन ज़्यादा थे, और उसके अलावा कि भाई हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ चीज़ें और भी हैं, इस पे कैटलॉग भी बना सकते हैं फेसबुक के ऊपर, यानी कि अपना पेज के ऊपर ना, ये एडवांस फीचर जो है ना हम वो डिस्कस करेंगे। बिजनेस टूल है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, आप क्या क्या कर सकते हैं, कैटलॉग मैनेजर के जरिए कैटलॉग भी बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ टॉपिक है एडवांस, वो हम इंशाल्लाह अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ भाई पहले बेसिक वाला काम कर लें, फिर एवरेज वाला काम कर लें, फिर एडवांस पे जाए, ठीक है। अब एडवांस पे आप जाते हैं वो डेवलपर लेवल पे भी चले जाएंगे तो उसके और पता चला आपने बेसिक काम जो है जिसके प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं वो उसका फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी पास पेज है तो इसको हम कैसे इसका कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर हम इन्वेंट्री डाल सकते हैं ना, फेसबुक शॉप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक शॉप क्रिएट जब अगर हम जैसे पेज बनाते हैं ना, तो जैसे मैंने लर्निंग का बनाया था, तो अगर हमारी कोई चीज़ सेल के लिए जैसे तो ऑनलाइन सेल पे होगा, उसके अंदर शॉप कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पिज़्ज़ा शॉप है तो मुख्तलिफ टाइप के वो पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो उसका कैटलॉग बन सकता है फेसबुक पे, ठीक है। अब हमारे पे आइटम थे दो, फॉर एग्जाम्पल ना मैंने पहले एक पेज बनाया हुआ था, उस पर 2 प्रोडक्ट थी, ठीक है। पेज पे ठीक है, अब ये प्रोडक्ट थी, अब ये कैटलॉग जो है ना इसी से बना हुआ है फेसबुक से, ठीक है। कि डिटेल है ये, इसके अंदर ना सारी चीज़ें इसी से बनी हुई थी, ठीक। अब ये कैसे बनना था ये मैं आपको बताऊंगा जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके होंगे। अब मेरे एक पेज था, कहाँ गया, पाकिज़ बाजार, ठीक है। आजकल ऐसे नहीं पे इंशाल्लाह जो है ना वो अगले सेशन में हम ये डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है एडवांस फीचर है अब वही बचे हुए हैं, ठीक है। कि अपना शॉप कैसे क्रिएट करनी है और शॉप के अंदर इन्वेंट्री कैसे डालनी है। अब फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा ना, तो इसमें शॉप क्या था, एक फेसबुक पेज के अंदर शॉप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और शॉप के अंदर प्रोडक्ट कैसे डाल सकते हैं, ये चीज़ें जो है